खेलों में गहराता जा रहा राजनीति का खेल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या आरसीए बनता रहेगा सिर्फ चहेतों की बपौती? ये तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक और राजनीतिक चहेते की एंट्री के लिए अब रेड कारपेट बिछाया गया है। चित्तौड़गढ़ में गुपचुप तरीके से डीसीए चुनाव करा दिए गए हैं। स्पोर्ट्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए ये चुनाव कराए गए हैं। आरसीए के स्टोर इंचार्ज को ऑब्जर्वर बनाकर आरसीए भेजा है और आरसीए स्टोर इंचार्ज संजय वीर को ऑब्जर्वर बनाया गया था। जिला क्रीड़ा परिषद का ऑब्जर्वर नहीं था चुनाव में मौजूद। जानकारों के मुताबिक स्पोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 13 का उल्लंघन यहां पर हुआ है। मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी नहीं करवाने के आरोप लग रहे हैं और तय किए गए वेन्यू पर भी चुनाव नहीं करवाने का आरोप है। अब ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक स्टेटमेंट सुनिए। की एक योजना बना करके और इन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया की, लेकिन हमको जब दो दिन पहले पता लगा कि ये चुनाव कराने जा रहे हैं तो हमने इसका पता किया। तो इन्होंने जो जगह बताई थी वो थी गोकुल विश्रांति गृह सांवरिया जी, लेकिन गोकुल विश्रांति गृह में आज सुबह 9:30 बजे से हम वहाँ हैं, लेकिन न तो कोई आदमी आया वहाँ पर। एक कमरा जरूर वहाँ पर बुक है 206 नंबर, जिसके ताला लगा हुआ है। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, न वहाँ पर कोई चुनाव का आदमी पहुँचा, न कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पहुँचा, न कोई मेंबर पहुँचा। रजिस्टर्ड क्लब स्पोर्ट्स एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो रजिस्टर्ड क्लब हैं उन्हीं के अनुसार आपको इलेक्शन होते हैं। जो आपके हाई कोर्ट के फैसले भी है, डीबी के फैसले भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं हमारे पास। तो उनके अंदर सबके अंदर है कि कभी भी स्पोर्ट्स के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर जो आपके रजिस्टर्ड क्लब हैं उन्हीं। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या किसी राजनीतिक दबाव में डीसीए चुनाव हुए हैं? जी बिल्कुल। जो क्रिकेट एसोसिएशन हैं जितने भी, चाहे वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन हो, चाहे वो जिलों के क्रिकेट एसोसिएशन हो, सब में राजनीतिक दखल हमेशा से बना रहा है। और पिछली बार जो यहाँ एडहॉक कमेटी थी उसमें ज्यादातर जो है राजनीतिज्ञों के बेटे या रिश्तेदार ही जो है इसमें शामिल थे। जो एडहॉक कमेटी थी, चाहे वो गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हों, चाहे वो जो है किसी एमएलए के या किसी जो है सांसद के बेटे हों, तो इस तरह से जो है ये राजनीति का जो प्रभाव है उस पर गहराता जा रहा है खेलों पे। ये इस बात की वानगी इसमें भी देखने को मिली कि जो चित्तौड़ में डीसीए चुनाव जो कराए गए हैं उसके बारे में जो है जो अन्य पदाधिकारी जो पहले रह चुके हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो क्लब थे जो पहले से चलते आ रहे थे उनकी बजाय जो है नए क्लब एकदम से बना लिए गए और उनको शामिल कर लिया गया। इसके अलावा जो है जो चुनाव के लिए जो ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, एक जिले में चुनाव के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट जो क्रीड़ा परिषद है जिले का, वहां से एक नुमाइंदा जाता है जो ऑब्जर्वर का काम करता है। उसके अलावा जो है आरसीए से भी एक ऑब्जर्वर जाता है। तो आरसीए के एक जो पदाधिकारी नहीं है, जो एक कर्मचारी है आरसीए का, वैतनिक कर्मचारी है, उसको वहां भेजा गया है जो स्टोर कीपर का काम देखता है या स्टोर का इंचार्ज है। तो उस व्यक्ति को जो है वहां बनाकर भेजा गया। तो इसमें जो और दूसरी तरफ जो है क्रीड़ा परिषद से कोई वहां नुमाइंदा जो है नहीं था। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसका जो संविधान है, उसका जो कानून है, उसके नियम कायदों के अनुसार जो है ये चुनाव नहीं कराए गए। इसके अलावा जो वेन्यू है जो बताया गया था, वहाँ वेन्यू पर भी कोई उपलब्ध नहीं था आज चुनाव होने के बावजूद। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई घालमेल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे वो वहाँ के एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष हों, चाहे वो और अन्य लोग हों, तो उनसे अगर बात करने की कोशिश की जा रही है तो फोन जो है लगातार जो है नहीं उठाए जा रहे हैं। कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो इससे जो है ये गहराता है संदेह कि कहीं ना कहीं जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति के नजदीकी को जो है आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल हितेंद्र, और कई तरह के सवाल उठने भी ऐसे में लाजमी है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं क्रिकेट के मैदान से ज्यादा अब चुनाव की पिच में चर्चा है, जहां चित्तौड़गढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर
विवाद खड़ा हो गया। कुछ सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका दावा है कि चुनाव कार्यक्रम की जानकारी तक सदस्यों को नहीं दी गई। एक रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट का चुनाव, सियासी दांव, एससी का आदेश आया, विवाद छाया, किसने डाला गुपचुप वोट, खुला विरोध। चित्तौड़गढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि जिला क्रिकेट संघ में करीब 2 साल पहले 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस दौरान न तो समिति की नियमित बैठकें हुई और न ही चुनाव कराए गए। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन उसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि चुनाव कार्यक्रम की जानकारी अधिकांश सदस्यों और तटस्थ समिति तक भी नहीं पहुंचाई गई। तो इन्होंने एक बैक डेट में चुनाव की एक योजना बना करके और इन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया की। लेकिन हमको जब दो दिन पहले पता लगा कि ये चुनाव कराने जा रहे हैं, तो हमने इसका पता किया। तो इन्होंने जो जगह बताई थी वो थी गोकुल विश्रांति गृह सांवरिया जी। लेकिन गोकुल विश्रांति गृह में आज सुबह 9:30 बजे से हम वहाँ हैं, लेकिन न तो कोई आदमी आया वहाँ पर। एक कमरा जरूर वहाँ पर बुक है 206 नंबर, जिसके ताला लगा हुआ है। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, न वहाँ पर कोई चुनाव का आदमी पहुंचा, न कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का पहुंचा, न कोई मेंबर पहुंचा। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में तय नियमों का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि चुनाव की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई, न चुनाव स्थल पर नोटिस मिला और न ही निर्धारित स्थान पर चुनाव कार्यालय मिला। इतना ही नहीं, सदस्यों को ईमेल या रजिस्टर्ड डाक से भी चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। रजिस्टर्ड क्लब स्पोर्ट्स एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो रजिस्टर्ड क्लब है उन्हीं के अनुसार आपको इलेक्शन होते हैं। जो आपके हाई कोर्ट के फैसले भी है, डीबी के फैसले भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं हमारे पास। तो उनके अंदर सबके अंदर है कि कभी भी स्पोर्ट्स के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर जो आपके रजिस्टर्ड क्लब हैं उन्हीं के उसके अनुसार ही आपके इलेक्शन होते हैं। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों पर सहकारिता विभाग या चुनाव अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि इन आरोपों पर संबंधित विभाग क्या जवाब देता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।